18 जून 2025 को एक खबर निकलकर सामने आती है जिसमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बड़गांव क्षेत्र के ग्राम हुलघाट के जंगल में एक महिला का शव मिलता है और महिला के चेहरे को बुरी तरीके से पत्थर से कुचलने का प्रयास किया जाता है हत्यारे के द्वारा, ताकि महिला का चेहरा और महिला की पहचान ना हो सके, महिला को कोई पहचान ना सके। पर बाद में इस महिला की पहचान कांकेर निवासी श्रीमती जयंती मंडल के रूप में होती है और आज लगभग 70 दिन बीतने को है, पर महिला के कातिल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नमस्कार, मैं राजेश हालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे जयंती मंडल हत्याकांड के हर पहलू पर। आखिर 17 और 18 जून के दरमियान क्या हुआ था और क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी उस दिन, और क्यों आखिर जयंती मंडल की हत्या की गई होगी और अब तक जो है वो पुलिस उन तक कातिल तक पहुंचने में क्यों कामयाब नहीं रही। इस पूरे विषय पर आज हम बात करेंगे, तो आप देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप की टीम जयंती मंडल के घर पहुंची और वो जहां पर ड्यूटी करती थी यानी चिखली में, वहां भी पहुंची और वहां के लोगों से बात की और जो भी सामने आए तथ्य निकलकर वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर जयंती मंडल के सास की माने तो 17 जून यानी मंगलवार को जयंती मंडल और उनकी सास ही घर पर होती है, उनके पति और उनके बेटे घर पर नहीं होते। जयंती मंडल सुबह 9:30 बजे अपने सास को कहती है कि मैं अपने ड्यूटी के लिए चिखली जा रही हूँ, और इतना कहकर वो अपना स्कूटी लेकर बांदे से चिखली के लिए रवाना हो जाती है। चिखली और बांदे की दूरी लगभग 35 किलोमीटर होती है और वो अक्सर अपनी स्कूटी से चिखली से बांदे और बांदे से चिखली आया जाया करती थी ड्यूटी के लिए। अगर जयंती मंडल के पति की माने तो सुबह 9:30 बजे वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती है और ठीक 1:30 से 2 बजे के बीच में उसी दिन जयंती मंडल के पति उनको कॉल करते हैं उनके मोबाइल पर और उनसे काफी देर तक उनकी बात होती है। इसी बीच जयंती मंडल अपने पति को उनके फोन पे पर पैसे भेजने को कहती है और जिस पर उनके पति कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। और जयंती मंडल के पति पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। इस पर जयंती मंडल कहती है कि मैं फिलहाल जो है हरफड़ के पटेलपारा जा रही हूँ, जहां से मुझे ईटा का ऑर्डर लेना है। जयंती मंडल के पति की माने तो वो शाम को 4:30 से 5:30 के बीच बड़गांव के एक दुकान से अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाती है। चूंकि पेट्रोल पंप बड़गांव में नहीं है, इसलिए वो एक दुकान से वो अपने स्कूटी में पेट्रोल डलवाती है और उसके बाद वो कोंडे की ओर रवाना हो जाती है, यानी जहां पर उसकी जयंती मंडल की हत्या हुई थी हुलघाट, उसी रोड पर वो निकल जाती है। क्योंकि जयंती मंडल उस दिन घर पर कहकर जाती है कि वो शाम को बांदे लौटेंगी अपने घर पर, इसलिए जयंती मंडल के बेटे द्वारा रात करीबन 8:30 से 9 बजे के बीच अपनी माँ को कॉल किया जाता है, पर उनका नंबर बंद आता है। उसके बाद उनके पति द्वारा, उनके बच्चे द्वारा लगातार कॉल किया जाता है जयंती मंडल को, पर जयंती मंडल का जो नंबर है वो बंद ही आ रहा होता है। उसके बाद उनके परिवार के जन सोचते हैं कि वो शायद चिखली में ही अपने घर पर, जहाँ पर उनका क्वार्टर है वहीं पर रुक गई होगी, जहाँ पर वो रहती थी वहां पर रुक गई होगी, इसलिए वो निश्चिंत होकर सो जाते हैं। और अगले दिन फिर से सुबह वो कॉल करने का प्रयास करते हैं, पर जयंती मंडल का फोन जो है वो अभी भी बंद ही बता रहा था। और उसके बाद वो जयंती मंडल के परिचितों को फोन लगाते हैं जो चिखली में रहते थे। उनके तमाम जो सहकर्मी है उनको भी फोन लगाते हैं और चिखली में जिस घर में वो जाती आती थी उस घर में भी फोन लगाते हैं, पर सबका एक ही जवाब होता है कि जयंती मंडल से 17 जून के शाम से लेकर अब तक जो है किसी से कोई मुलाकात या किसी से किसी प्रकार की कोई बात जो है वो नहीं हुई है। उसके बाद जयंती मंडल के पति लगातार कोशिश करते रहते हैं उनसे कांटेक्ट करने की, पर किसी प्रकार का कांटेक्ट जयंती मंडल से नहीं हो पाता, ना ही किसी से कोई इंफॉर्मेशन मिल पाता है कि वो आखिर है तो कहाँ है। 18 जून 2025 को जयंती मंडल के पति के मोबाइल पर दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच एक कॉल आता है जयंती मंडल के सहकर्मी का, जो हुलघाट में ड्यूटी करती है। फिर वो बताती है कि जयंती मंडल की लाश जो है वो हुलघाट के जंगल में मिली है। और उसके बाद जयंती मंडल के पति और बांदे से कुछ स्थानीय निवासी उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पहचान करते हैं कि शव आखिर जयंती मंडल की है या नहीं। और वहां पहुंचकर वो जो देखते हैं उसके बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है।
वो लाश और किसी की नहीं बल्कि जयंती मंडल की होती है और जयंती मंडल के चेहरे को जो हत्यारे हैं वो उसके चेहरे को बुरी तरीके से कुचलने का प्रयास करते हैं ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। इसके बाद इस पूरे मर्डर केस में एक नया मोड़ आता है। जयंती मंडल के हत्या का जो स्थल है यानी मर्डर स्पॉट और उसकी स्कूटी जहां से बरामद होती है वो उसकी दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर होती है। यानी जहां पर जयंती मंडल की हत्या हुई वहां से उसकी स्कूटी जो है वो 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर उसकी स्कूटी पाई गई। अब अगर इस पूरे केस को अगर हम देखें, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो जयंती मंडल की हत्या लगभग रात को 7:30 से 8 बजे के बीच में हुई है। अब एक सवाल जरूर ये खड़ा होता है, अगर हम मान लेते हैं कि जयंती मंडल की हत्या हुलघाट के जंगल के पास ही हुई है या उसी स्थल पर हुई है, मर्डर स्पॉट पर उसकी हत्या की गई है, तो उसकी स्कूटी को आखिर 15 किलोमीटर दूर क्यों छोड़ा गया? आखिर 15 किलोमीटर दूर जब उसकी स्कूटी को छोड़ा जा रहा था, तब किसी की नजर में वो क्यों नहीं आया? और अगर हम मान लेते हैं कि जयंती मंडल की हत्या उसकी स्कूटी वाले स्पॉट पर हुई जहां पर उसका स्कूटी मिला है, तो उसके शव को हुलघाट के जंगल तक कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि शव को स्कूटी में या बाइक में बिठाकर वहां तक पहुंचाना संभव नहीं है। यानी अगर उसकी हत्या स्कूटी वाले स्पॉट पे हुई तो उसे किसी ना किसी बड़े वाहन में यानी 4 पहिया वाहन में बिठाकर हुलघाट के जंगल में ले जाया गया है। और हुलघाट की अगर बात करें तो हुलघाट का जो जंगल है और हुलघाट जो गांव है वो यहाँ के लोगों के लिए इतना परिचित नहीं है। यानी जो हत्यारा है वो कहीं ना कहीं हुलघाट के जंगल के उस स्पॉट को हुलघाट के क्षेत्र को भली भांति से वो जानता था और पहले भी वहां आ जा चुका था, क्योंकि नए किसी इंसान के लिए वहां जाना और उस स्पॉट को खोजना बड़ी मुश्किल, क्योंकि बहुत सुनसान जगह है, क्योंकि वहां रात ही नहीं दिन के समय में भी बहुत कम ही लोग आया जाया करते हैं। और अगर जयंती मंडल की हत्या जो शव मिला है उस जगह पर अगर की गई तो उसके स्कूटी को आखिर 15 किलोमीटर दूर चलाकर लाकर अगर छोड़ा गया है तो इस बीच किसी ना किसी ने तो देखा होगा या फिर किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे में तो वो कैद हुआ होगा, क्योंकि अक्सर थाने में जो आप बड़गांव थाना बोले या फिर आप कोड़े कुर्सी थाना बोले, इन दोनों थाने में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हुए हैं। इस पूरे हत्याकांड पर पुलिस का बस एक ही जवाब आता है कि हम हत्यारे को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही हत्यारे गिरफ्तार किए जाएंगे। पर पुलिस के पास जब इतनी अच्छी अच्छी तकनीक है, क्योंकि जब हत्या हुआ होगा हुलघाट के जंगल में या फिर शव को फेंकने के लिए भी अगर वहां लोग जाएंगे तो उस समय के दरमियान वहां कौन कौन से मोबाइल एक्टिव रहे होंगे इस बात का पता पुलिस आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही जहां पर उसकी स्कूटी छोड़ी गई वहां पर भी कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे उस वक्त उस दरमियान, इसका विश्लेषण कर काफी हद तक पुलिस जो है वो खूनी तक पहुंच सकती है। फिलहाल ये देखना जरूर होगा कि पुलिस कब तक हत्यारों तक पहुंच पाती है या फिर ये भी एक अनसुलझा हुआ हत्याकांड बनकर रह जाता है और जो खूनी है वो खुलेआम घूमते रहते हैं। इस पूरे हत्याकांड को लेकर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और जो भी जानकारियां निकल कर सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ बायोस्कोप और ऐसे ही परलकोट सहित पूरे छत्तीसगढ़ के खास खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।